वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सद्गुरु चरणों में कोटिश प्रणाम। समस्त संत महात्माओं को विनम्र वंदन। उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तों को प्रेम पूर्वक राम राम। आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी के अपने जय गुरुदेव उत्तराखंड अनन्य भक्त परिवार में, और यही आपके लिए कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आज पुनः आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और दिव्य सत्संग, जिसके श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की, हर कोटि की, हर किस्म की परेशानी, जटिलता और बाधक चीजों का अंत होता है और व्यक्ति के जीवन में सन्मार्ग, खुशियां, समृद्धि, संभाव और जीवन में अच्छे मार्गदर्शन की उसे प्राप्ति होती है। तो अगर आप भी एक ऐसे श्रोता हैं, आप भी एक ऐसे दर्शकगण हैं जिनके पास आज का ये क्रमांक पहुंचा है, बड़े ध्यान से इसका श्रवण आप करिएगा, तभी आपको इसके उचित परिणाम जीवन में अवश्य अनुभव होंगे। तो आइए अब बिना देर किए हुए प्रारंभ करने जा रहे हैं ये दिव्य क्रमांक। जीवन में बहुत से ऐसे रहस्य होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो मनुष्य सामान्य बुद्धि से ज्ञात नहीं कर पाता। मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है और संत जनों ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अर्थात ये शरीर केवल भोग विलास के लिए नहीं है, बल्कि आत्मबोध और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। संसार में अनेक रहस्य हैं, परंतु सबसे बड़ा रहस्य स्वयं मनुष्य ही है। जिसने स्वयं को जान लिया उसने संसार को जान लिया। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने समस्त परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर ली। आज संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, परंतु सुख बाहर खोजता है। यही जीवन का सबसे बड़ा उसका भ्रम है। हिरण अपनी नाभि में कस्तूरी लेकर जंगल जंगल भटकता है, कभी इस वन में कभी उस वन में, और उस चीज को बहुत ही दुर्लभ जान पड़ता है। और वो हिरण उस सुगंध के कारण, उस अद्भुत और अलौकिक सुगंध की वजह से कानन कानन और अलग अलग वनों में भटकते हुए अपने जीवन को उस सुगंध के प्रति बहुत ही आसक्त पाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी परमानंद अपने भीतर होते हुए भी बाहर खोजता फिरता है। कभी इस मार्ग पर, कभी उस मार्ग पर, कभी इस चाल पर, कभी उस चाल पर, कभी इस विधि से, कभी किसी नियम से, कभी किसी प्रकार से, कभी किसी हेतु। यही उसके जीवन का पूरा सार बन जाता है। और संत कबीरदास जी भी कहते हैं कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। अर्थात परमात्मा बाहर नहीं, हमारे अंतकरण में विद्यमान है। संसार का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। महाराज जी का बहुत ही दुर्लभ कथन आपको सुनाने जा रहे हैं, जो एक वृतांत में महाराज जी ने अनन्य भक्तों के सामने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि भविष्य में क्या हमारे साथ घटित होगा। सबसे बड़ा रहस्य है कि वर्तमान क्षण में जीना कैसे सीखा जाए। मनुष्य का अधिकांश जीवन या तो बीते हुए कल के पछतावे में बीत जाता है, या आने वाले कल की चिंता में वर्तमान उसके हाथ से फिसल जाता है। आगे संत जनों ने और भी अद्भुत वर्णन किया है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधी ले। जो वर्तमान को पहचान लेता है वही वास्तव में जीवन का विजेता बनता है। और मन को कुछ और मत जानिए। बहुत से लोगों का अलग अलग तथ्य आता है कि मन ही ईश्वर है, मन ही मैं हूं, या मन से ही सब कुछ होता है।
और मन को वश में कर लीजिए और ना जाने क्या क्या मन के विषय में मनगढ़ंत बातें कहते रहते हैं। मन का अगर एक वाक्य में सार जानना हो तो मन क्या है कि मन ही बंधन, मन ही मोक्ष है। इसके अलावा, इसके अन्यत्र मन की परिभाषा कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि मन को जिसने जान लिया वो परमेश्वर के समान उनके अंश को जान लेने के बराबर हो जाता है। हमारे उपनिषदों का वचन है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण मन ही है। मनुष्य का जो बंधन है और उसकी मुक्ति का जो मार्ग है वो मन से हटकर नहीं है। यदि मन विषयों में डूब गया तो दुख मिलेगा, ये निमित्त है, ये आश्वस्ता है कि मन विषयों में अगर पूरी तरह से संलग्न पाया जाता है तो उसका हेतु केवल दुख है, उसका पर्याय दुख है, उसका सार दुख है, अन्यत्र उसे दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मन अगर विषयों के वशीभूत हो गया तो समझ जाइए कि इस मनुष्य का कल्याण अब नहीं हो सकता। उसका एक ही पर्याय होगा, उसका एक ही सूत्र होगा कि वो दुख का भोगी होने वाला है। और यदि वही मन प्रभु के चरणों में लग गया, महाराज जी की शरण में आ गया, महाराज जी को अपनत्व के भाव से उसने स्वीकार कर लिया, तो महाराज जी का स्वीकार करना स्वाभाविक है। और उनके चरणों में लगा हुआ मन मोक्ष का ही मार्ग उसके लिए प्रशस्त होगा, अन्यत्र और कुछ नहीं। इसीलिए संत जनों की वाणी का श्रवण करना परमेश्वर की वाणी को सुनने के समान है। और आज के इस आधुनिक युग के लिए तो संत जनों ने सदियों सदियों पूर्व से जन्म लेकर इस समाज को कृतार्थ करने का कार्य किया है। और उसमें ही संत शिरोमणि हमारे श्रद्धेय श्री नीव करौरी महाराज ने इस आधुनिक युग के लिए जिस तरह दशक दर दशक हम इतने ज्यादा सशक्त होते जा रहे हैं और प्रौद्योगिकी में इतना विकास हुआ है और समय समय पर विज्ञान और मनुष्य की बुद्धि ने समायोजित होकर ना जाने कितना ज्यादा इस जीवन को और भी सरल बनाने का प्रयास किया है, लेकिन उतना ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति को शून्य करने का काम भी किया है। अर्थात इसका आशय यह नहीं है कि विज्ञान आध्यात्म का शत्रु है, लेकिन जितना ज्यादा विज्ञान और भौतिक चीजों में व्यक्ति संलग्न होगा उतना ज्यादा अपनी जड़ों को जानने का प्रयास कम करेगा। इसीलिए ये बात कहीं ना कहीं विरोधाभास भी बन जाती है कि आध्यात्म के उत्थान के लिए संत जनों को सदा सदा इस धरा पर अवतरित होना पड़ेगा और समाज को शिक्षित करना होगा। उनमें से ही एक सबसे प्रिय और सबसे दयालु श्रद्धेय श्री महाराज जी के वर्णन और उनके सत्संग हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहते हैं। एक और बहुत ही सुंदर वाणी हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं, वो है श्रद्धेय श्री संत तुलसीदास जी की। उन्होंने कहा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। अर्थात शुद्ध विचार जीवन को उन्नति की ओर ले जाते हैं और दूषित विचार केवल पतन की ओर। यहाँ पर व्यक्ति को अपने विवेक, अपनी शिक्षा, अपनी गुरु दीक्षा, अपने गुरु के मार्गदर्शन से एक राह चुननी होती है कि आप शुद्ध विचारों से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहेंगे या मलिन या दूषित विचारों से पतन की ओर अग्रसर होंगे। यह आपका विवेक आपको सिखाता है। और अवसरों के रहस्य की अगर बात करें तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे अवसर आते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमें अवसर नहीं मिला, हम बहुत अभागे हैं। अभागे हैं कैसे? ईश्वर की इतनी उत्कृष्ट जो कृति है वो अभागा कैसे हो सकती है? शब्दों का विचार सोच समझ कर नहीं करते और कुछ भी बेढंगा कह उठते हैं। संतजन कहते हैं कि अवसर बाहर नहीं आता, अवसर भीतर ही जन्म लेता है। और 100% उनकी बात को हम सिरोधार्य मानकर आज आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि अवसर आपके भीतर से उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति समय का सम्मान करेगा, समय उसका सम्मान करेगा। जो आलस्य में जीवन खो देगा, उसके जीवन से अनगिनत अवसर स्वयं ही निकल जाएंगे। और इसके लिए संत श्री कबीरदास जी ने भी कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब। समय की पहचान ही सफलता का प्रथम सूत्र है। समय व्यर्थ करके तो देखिए, वो समय इतनी सामर्थ्य रखता है कि आपको व्यर्थ बना देगा।
इसीलिए समय को हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समय ही व्यक्ति को इस फर्श से अर्श तक ले जाने के लिए योग्य है, और वही समय अर्श पर बैठे हुए व्यक्ति को फर्श पर लाने के लिए भी निमित्त और स्थायी है। और इस युग में जहां पर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अहम सबसे बड़ा अंधकार है, ये आपको बताने के लिए कोई नहीं आएगा। आज इस समाज में हैं ही कितने प्रतिशत लोग जो समस्त समाज को एक ज्ञान की धारा की तरफ लेकर जा रहे हैं। कौन है जो ये अच्छी सीखें आपको सिखा रहे हैं? कौन ज्ञान के मार्ग पर आपको लेकर आने के लिए प्रयासरत है? मात्र 1% लोग भी इस समाज में नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी हार बाहर नहीं होती, याद रखिएगा, भीतर ही उसका अपना शत्रु बैठा है। रावण विद्वान था, बहुत विद्वान था। रावण के चर्चे बहुत थे, इतना चर्चित विद्वान कोई नहीं हुआ, लेकिन अहंकारी था। उसका अहम इतना बड़ा था कि उसकी विद्वता पर संशय हो जाता था, लेकिन वो अपने अहम को छोड़ने के लिए राजी नहीं था। और कई व्याख्यानों में तो यहां तक समझ में आया कि रावण को इस बात की पूरी खबर थी कि वो विद्वान भी है, लेकिन अहंकारी इतना बड़ा है कि उस विद्वता को छोड़ देगा, लेकिन अहंकार को नहीं छोड़ेगा। और ऐसा ही स्वभाव दुर्योधन का भी था। दुर्योधन बलवान था, शिक्षित था, निपुण था, परंतु अहंकारी था। वो अपने अहम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, अपने बल, बुद्धि और उसकी शिक्षा को ताक पर रखने के लिए तैयार था। और ऐसे ही कंस भी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो कब दुराचारी बन गया उसे स्वयं ही पता नहीं चला। तो इन सभी का हश्र आप जानते हैं कि क्या हुआ। सभी के अंदर कार्यकुशलता बराबर की थी, और सभी विद्वान थे, सभी बलशाली थे, सभी राजा भी बने, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अहम ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया, उनका अस्तित्व मिटा कर रख दिया। और आज के इस युग तक पहुंचते पहुंचते भी उनको सम्मान की नजर से देखने वाला कोई नहीं है। संतजन कहते हैं कि जहां अहंकार है वहां भगवान नहीं टिकते। जैसे वृक्ष फल लगने पर झुक जाता है, नदी जल से भरकर भी विनम्र रहती है, बादल बरसकर स्वयं हल्का हो जाता है, प्रकृति का प्रत्येक तत्व विनम्रता ही सिखाता है। अपने चारों ओर देख लीजिए, ये प्रकृति विनम्रता का जीता जागता उदाहरण है। और वाणी के महत्व का तो कहना ही क्या, मनुष्य की वाणी उसके संस्कारों का दर्पण होती है। कटु वचन संबंध तोड़ देते हैं, और मधुर वचन पत्थर जैसे हृदय को भी पिघला देते हैं। और संत श्री कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आप हूं शीतल होए। आज संसार में धन की कमी नहीं है, मधुर वाणी की कमी बहुत है। आप किसी अच्छे धनवान व्यक्ति से बात करने का प्रयास करिए, ज्यादातर तो आपसे बात करने को राजी ही नहीं होंगे, क्योंकि उनका अहम इतना बड़ा है कि वो अपनी बराबरी से, जो उनके बराबरी के लोग हैं, उनके साथ ही मित्रता या संबंध बनाते हैं। लेकिन किसी निर्धन के साथ कोई बहुत धनवान व्यक्ति ठीक से बात करने के लिए भी कतराता है। इसीलिए अगर आप जीवन में ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे तो मधुर वाणी की अपेक्षा करिए ही मत। तो ऐसा प्रभाव है वाणी का। और संगति का प्रभाव, महाराज जी कहते हैं जैसी संगति होगी वैसी ही आपकी रंगति होगी। अर्थात यदि मनुष्य संतों की संगति करेगा तो उसका जीवन प्रकाशित होगा, ज्ञानवान होगा, उससे दुष्कर्म नहीं होंगे, कुकर्म नहीं होंगे, और सदैव ईश्वर के प्रति आस्थावान होकर कृतार्थ होगा, अंततः मोक्ष की प्राप्ति होगी, अपनी पीढ़ियों का नाम रोशन करेगा। और यदि दुष्टों की संगति करेगा तो धीरे धीरे उसके विचार भी उसी दिशा में चल पड़ेंगे, कहीं ना कहीं ईश्वर से विश्वास अविश्वास में बदल जाएगा, और उसकी जो आस्तिकता है वो नास्तिकता में बदल जाएगी। संत जनों का कहना है, सत्संगति किम न करोति पुंसाम। सत्संग मनुष्य के भीतर सोई हुई दिव्यता को जागृत करता है, ऐसा प्रभाव है संगति का। और जैसे कि महाराज जी की एक बहुत ही दिव्य शिक्षा का यहाँ पर वर्णन करते हैं। महाराज जी ने एक शिक्षा को इस संपूर्ण चराचर, इस संपूर्ण संसार को सिखाने के लिए सेवा के रहस्य को बताया, जो कि उनकी शिक्षा स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण शिक्षा स्तंभ है। जो केवल अपने लिए जीता है वो जीवन भर खाली रहता है,
जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में धन्य होता है। दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती। प्रकृति का प्रत्येक तत्व सेवा का संदेश जीता जागता प्रदान करता है इस संसार को। और संतजनों ने यहां तक कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसी के लिए पुरुषार्थ करने से आपका जो बल है, आपका जो आत्मबल है, आपका जो व्यवहारिक बल है और आपके जो संस्कारों की शक्ति है, उसमें आपको बढ़ोतरी ही मिलेगी, कमी नहीं मिलेगी। और महाराज जी ने एक और दिव्य तथ्य बताया है संसार के लिए कि आज मनुष्य के पास साधन बढ़ गए हैं लेकिन संतोष घट गया है। इच्छाएं पूरी ही नहीं होती, बढ़ती चली जाती हैं और अंततः अशांति रहती है। मरते दम तक अशांति में जीवन घुट घुट के उनका पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है और मरते दम तक उन्हें यही परेशानी रहती है कि ना जाने कौन सी अनोखी चिंता हमें सताती है। कहीं न कहीं ये लगता है कि पूरा जीवन व्यर्थ ही चला गया, जबकि उनके पास सारे साधन थे, सारी समृद्धियां थी, सारा स्वादिष्ठान था, हर चीज उनके पास थी, लेकिन अंततः उनकी इच्छा जो है वो शांत हृदय से इस धरती को छोड़ती है और फिर जाकर पुनः उसी चक्र में फंसकर अपनी परेशानियां, अपनी इच्छाओं के प्रति दोबारा जन्म लेकर कष्ट भोगती है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। इसीलिए संतजन कहते हैं संतोषः परम सुखम, जिसके भीतर संतोष है वही सबसे बड़ा इस संसार का धनी है। और महाराज जी ने एक और बहुत ही दिव्य शिक्षा इस संसार को सिखाई है, जो आज भी कहीं ना कहीं उसी क्रम में, उसी शक्ति के साथ इस पूरे संसार को लाभान्वित कर रही है, यानी नाम स्मरण की महिमा। संसार का सबसे सरल सर्वोत्तम साधन है भगवान का नाम। जब मन अशांत हो, अशांति आपको सताए, अनजाना भय आपको भयभीत करे, राम नाम। जब भय हो, राम नाम। जब मोह हो तो भी राम नाम, जब प्रसन्नता हो तब भी राम नाम। नाम स्मरण मन को निर्मल करता है। और संतजनों ने इसके प्रति भी बहुत ही अद्भुत बात कही है, जो बहुत ही हमारे हृदय के करीब है। अपने व्यक्तिगत एक ऐसा आपको दिव्य संदेश अब हम बताने जा रहे हैं जो हृदय के बहुत करीब है हमारे, और वही आपको भी प्रदान करने की कोशिश करते हैं। संतजनों ने कहा है कि राम नाम मणि दीप धरु, जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे हूं जो चहिसी उजियार। बहुत ही सुंदर ये तथ्य है कि जीवन में राम नाम एक ऐसी मणि है जो अंधकार से अंधकारमय स्थान पर अगर आप रख दो, उसे उजियारे में परिवर्तित करके सूर्य के समान प्रज्वलित करने की साहस रखती है। और इस उजियारे को आप शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते, क्योंकि इस उजियारे से आपके हृदय को वो शीतलता, वो शांति और वो स्थायित्व का भाव प्राप्त होता है जो अन्यत्र किसी भी प्रसाद को प्राप्त करने से नहीं मिल सकता। इतनी शक्ति प्रभु श्री राम जी के नाम में है। तो इसीलिए जिस जीवा से प्रभु श्री राम जी के नाम का उच्चारण होता हो, धन्य है वो शरीर, धन्य है वो दिव्यात्मा और धन्य है उनके संस्कार, जो प्रभु श्री राम जी के नाम को अपनी जीवा पर लेकर इस संसार के कानों को भी श्रवण होते हैं और अपने हृदय को भी बहुत ही पवित्र करते हैं। तो राम नाम की शक्ति जितने मुखों से कही जाए उतनी कम है। इस संसार में जितने भी मुख हैं, अगर उनसे आप प्रभु श्री राम जी के नाम की महिमा का व्याख्यान एक साथ भी करने के लिए कहेंगे, तो भी उसकी जो छवि है वो प्रभु श्री राम जी के नाम से मिलने वाले जो अद्भुत अगाध प्रेम है उसको पूर्ण नहीं कर सकती। और बहुत से लोगों का हमारे पास प्रश्न आता है, जैसे कल के क्रमांक में भी हमने इस पर बल दिया था कि सच्ची विजय क्या है। अगर ये सब कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो असली विजय का जो प्रसाद है, जो उसका अनुभव है, वो क्या है। और अगर सच्ची विजय विजय नहीं है तो असली विजय किसे कहा जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है। तो आज संसार विजय को धन, पद, प्रसिद्धि से मापता है। जीत का जो आशय है उसे धन से देखा जाता है कि मैं विजय हुआ, जीवन सफल हुआ, कि मेरे खाते में आज इतने करोड़ों, इतने अरबों रुपए हैं, या मैं आज इस पद पर बैठ गया हूं कि जहां से संपूर्ण संसार को संचालित कर सकता हूं, या मुझे इतनी प्रसिद्धि मिल गई है कि मुझे विश्व के कोने कोने में हर व्यक्ति जानता है। क्या ये सही मायने में सफलता है? लेकिन संत जन इसे बड़ी ही सरलता और बहुत ही विनम्र भाव से बताते हैं कि यदि मन पर विजय नहीं मिली तो कोई भी विजय स्थायी नहीं है।
यदि क्रोध पर विजय नहीं मिली तो शक्ति व्यर्थ है, यदि लोभ पर विजय नहीं मिली तो धन व्यर्थ है, यदि अहंकार नहीं मिटा तो ज्ञान भी व्यर्थ है। सच्चा विजेता वही है जो क्षमा कर सके। कहां से लाओगे वो हृदय जो हर किसी को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है? हर किसी के पास ये सामर्थ्य नहीं है। जो सत्य बोल सके, कहां से लाओगे वो वाणी जो हर वाक्य को सत्य और सार्थक रूप से दूसरों को बताए? कितने प्रतिशत लोग हैं जो हर वाक्य में सत्य बोलते हुए आपको मिलते हैं? असली विजय ये है जो सेवा कर सके, हर हाथ दूसरों की मदद के लिए नहीं उठते, सामर्थ्यवान होकर भी कहां से लाओगे ऐसे दुर्लभ हस्त? और जो प्रभु का स्मरण करते हुए जीवन जी सके, कहां से लाओगे वो देह, कहां से लाओगे वो आत्मा जो सदैव ईश्वर के नाम में, ईश्वर की छवि में और ईश्वर के चरणों में पूजित होकर व्यवहार करे? सच्चा विजेता वही है जिसके अंदर ये 4 संस्कार हैं। असली विजय उसे मिली है। धन नश्वर है, शरीर नश्वर है, प्रसिद्धि नश्वर है और शक्ति भी नश्वर है। अहंकार का तो कोई था ही नहीं है और साथ साथ में लोभ पर विजय प्राप्त करने वाले हृदय संसार में नहीं है। इसीलिए 4 ये संस्कार जिस व्यक्ति के भीतर हैं, वो व्यक्ति इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे बड़ा अजेय है। और विचित्र रहस्य के सार को यदि हम समझना चाहें कि यहां पर एक प्रश्न भी स्वाभाविक रूप से उठता है कि ये विचित्र रहस्य क्या है जीवन का? वो रहस्य यह है कि जिस सुख को हम संसार में खोजते खोजते अपनी उम्र गंवा देते हैं, वो हमारे भीतर ही विद्यमान है। व्यक्ति की सामर्थ्य और उसके ज्ञान के वजह से आप इस रहस्य को, इस सुख को जीवन के 90 वर्ष जीने के बाद भी खोज नहीं सकते। और ज्ञानवान और ईश्वर की शरण वाला व्यक्ति, गुरु के मार्गदर्शन पर चलने वाला व्यक्ति और माता पिता की सेवा करने वाला और संस्कारी व्यक्ति 5 वर्ष की आयु कम से कम में भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इतनी सामर्थ्य ईश्वर ने मनुष्य की मस्तिष्क में और उसके हृदय में रोपित की है। जिस भगवान को हम बाहर खोजते हैं वो हमारे अनंत करण में विद्यमान है पहले से। जिस शांति के लिए हम भटकते हैं वो मन की निर्मलता में है। जिस विजय के लिए हम संघर्ष करते हैं वो आत्म विजय में है। जिस अवसर की प्रतीक्षा करते करते जीवन नीरस हो जाता है वो वर्तमान क्षण में छिपी है। और जिसने इन सत्यों को समझ लिया, वास्तव में वही जीवन का विजेता बनकर इस समाज के हित के लिए खड़ा आपको हमेशा मिलेगा। और संत संदेश है कि संत कभी निराशा नहीं देते। वो कहते हैं कि यदि आज तक जीवन व्यर्थ भी चला गया हो तब भी चिंता मत करो। आज तक आपकी आयु उदाहरण स्वरूप में 60 वर्ष की है। 60 वर्ष की आयु आते आते भी अगर आपको आध्यात्म का अ तक नहीं पता तो इस क्रमांक को अगर आप महज 2 बार भी सुन लेंगे और इस ज्ञान को अगर हृदय में उतार लेंगे तो 60 वर्षों की वो यात्रा भूल जाइए। 60 साल जो गलती करते रहे उसे भूल जाइए। आज से भी शुरू करेंगे तो एक क्षण की सच्ची जागृति वर्षों की अज्ञानता समाप्त करने के लिए पूर्ण रूप से समर्थवान है। जैसे हजारों वर्षों का अंधकार एक दीपक की लौ से, एक दीपक की प्रज्वलता से मिट सकता है, वैसे ही प्रभु स्मरण से जीवन प्रकाशित हो जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने वर्षों का अंधकार हृदय में लिए बैठे हो, लेकिन प्रभु स्मरण से प्रज्वलित होने वाली एक लौ, एक छोटी सी लौ आपके पूरे जीवन के वर्षों के अंधकार को दूर करने के लिए समर्थ है। जीवन के 5 अमूल्य सूत्र याद रख लीजिए। प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करेंगे, नियम बना लीजिए। माता पिता गुरु का सम्मान करेंगे, उनका अनादर नहीं करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और उनके कहे अनुसार चलेंगे। ये अमूल्य सूत्र बांध लीजिए। तीसरी चीज है सत्य, सेवा और सदाचार को जीवन का आधार बनाएंगे, शाकाहारी बनेंगे। अगली चीज है समय का सदुपयोग करें। समय व्यर्थ करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को अपने हाथों से मिटा रहा होता है। संतोष, विनम्रता और करुणा को अपना आभूषण बनाएं। और यहां पर आपसे बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि यह संसार परिवर्तनशील है। धन, पद, यश, शरीर सब यहीं रह जाएगा। केवल हमारे कर्म, संस्कार और प्रभु भक्ति ही हमारे साथ जाएंगे। अतः आज ही संकल्प लें कि हम किसी का अहित नहीं करेंगे, कटु वचन नहीं बोलेंगे, हम ईश्वर के नाम का स्मरण करेंगे, हम सेवा, सदाचार, संतवाणी के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे और महाराज जी के चरणों में हमेशा समर्पित भाव से उनकी पूजा और उनकी अर्चना से अपने जीवन में उनका प्रसाद, उनकी शिक्षा स्वरूप में लेकर जीवन को कृतार्थ करेंगे। ये प्रण अगर लेकर आज के इस क्रमांक को यदि स्थायी हृदय में
आप व्याप्त कर लेते हैं तो आप देख लीजिएगा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं ही सुनहि बहुविधि सब संता। ऐसे बार बार संत जनों का सानिध्य मिलता रहेगा। संत जन हमेशा हमेशा आपके इर्द गिर्द रहेंगे। जो व्यक्ति संत जनों के चरणों की वंदना करता है, उनके कहे अनुसार समझता है और चलता है, उसके जीवन में संतों की वाणी ही अद्भुत विचारमयी होकर उसके जीवन को कृतार्थ करके समृद्ध और एक सुखमय जीवन की प्राप्ति कराती है। तो आज ही आप सभी से हम ये विनम्र निवेदन करेंगे कि आप महाराज जी से जुड़ने का प्रयास करें। जितना ज्यादा महाराज जी के सत्संग का श्रवण आप करेंगे, उतना ज्यादा हृदय में आप उन्हें वो स्थान प्रदान करेंगे जहां पर वो रहकर हमेशा आपके हृदय में वास करें। और उनकी शिक्षा अनुरूप आप देखना, आपका जीवन कहां से कहां पहुंचने की महाराज जी सामर्थ्य लेकर आपके जीवन को बहुत ही अद्भुत बनाने के लिए प्रयासरत सदैव रहेंगे। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना आपसे करना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में विश्वासवान बने रहें, हमेशा ईश्वर की शक्तियों पर और ईश्वर के जो चरणों पे है उनमें विश्वास बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे और हमेशा महाराज जी की शिक्षा के अनुरूप अपने जीवन में चलेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।